हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ओके, फॉर विच द नंबर 7x3, ये 3 डिजिट का नंबर है जिसमें कि 10 प्लेस का डिजिट मिसिंग है। कह रहा है कि ये नंबर जो है डिविजिबल हो 3 से। हमें क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करना है जब ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है क्वेश्चन आपका, आल्सो फाइंड इच सच नंबर। तो हमें जो वो x जो नंबर मिल जाएगा तो उसको पुट करने के बाद जो नंबर बन रही है उसको भी फाइंड करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर जो भी 3 का डिविजिबिलिटी कंडीशन है उसी के यूज से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो समझिएगा इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सिमिलरली आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि वी नो दैट सेवन एक्स थ्री, this number is divisible by 3 only when sum of them, means sum of 7 plus x plus 3 is divisible by 3। है कि नहीं? ये बिल्कुल ही यही तो हम लोग यूज कर रहे थे डिविजिबिलिटी कंडीशन में 3 के लिए। ओके, तो जब इनका सम जब डिविजिबल होगा 3 से तभी जो है ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। तो अब यहां पर हम कुछ नजदीक आ चुके हैं आंसर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ऐसा होगा इसका मतलब क्या होगा कि 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10 प्लस एक्स। इसको और छोटा कर लेते हैं। तो 10 प्लस एक्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब 7x3 इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन 10 प्लस एक्स इज डिविजिबल बाय 3। अब 10 प्लस एक्स जो है 3 से कब डिविजिबल होगा इसके बारे में सोचना है बस। तो x कौन सा डिजिट होना चाहिए, तो x जो है कोई ना कोई नंबर होगा इसमें से कोई ना कोई। ओके, 0 में 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 6 7 8 या 9, इन सभी में से कोई भी एक नंबर हो सकता है x के जगह पे। 11 या 10 या 2 डिजिट का कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि जब नंबर हम लेते हैं तो उसमें एक ही डिजिट का यहाँ भरेंगे। आप यहाँ पर x की जगह पे कोई एक डिजिट भरेंगे जो कि एक ही नंबर होगा। ओके, 1 डिजिट का। तो यहाँ पर x क्या लें 1 डिजिट का, इन सभी में से जो सम करने पर 3 से डिविजिबल हो, बस आपको यही सोचना है। तो सिंपल हो गया यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे 3 के टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 3 के टेबल पढ़ने के बाद 10 के आगे कौन कौन से ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसमें जो नंबर 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल में जो भी नंबर आएगा वो जो है डिविजिबल होगा 3 से, है कि नहीं? तो हमें देखना है कि 10 से आगे कौन सा नंबर आ रहा है। तो हम यदि 3 का टेबल में देखें तो 3 4 जाके आता है 12 आता है, 3 5 जाके आता है 15 आता है, और 3 6 जाके आता है 18 आता है, और 3 7 जा 21 आता है। ये सारे नंबर्स आते हैं। तो हमें देखना है ना कि ये 10 प्लस एक्स जो है 12 कब हो रहा है, क्योंकि जब 12 होगा तब ये 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर x की वैल्यू क्या होना चाहिए कि 12 हो जाए, तो 2 होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं आप क्लियरली x इक्वल टू 2। ठीक है, 2 होना चाहिए पहला नंबर एक, एंड दूसरा होना चाहिए 15 यदि रहेगा। तो यदि 10 प्लस एक्स जो है 15 रहे तब भी ये डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। तो x की जगह पे क्या रखें कि 15 हो जाइए, तो 5 होना चाहिए। तो या तो 2 हो या 5 हो, है कि नहीं? यहां से मिल रहा है आपको। और तीसरा नंबर 18 होने के लिए ये 18 रहेगा तब भी 3 से डिविजिबल होगा। तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये 18 हो जाए, तो 8 होना चाहिए। इसके बाद कोई नंबर आ रही है 21, तो 21 आ रहा है, तो ये 21 कब होगा, है कि नहीं? 3 7 जा 21 होता है, तो 21 डिविजिबल है। लेकिन यहां पर x की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये जो है सम जो है 21 हो जाए। तो x जो रखेंगे वो रखेंगे 11, लेकिन 11 जो है इनमें से कोई नंबर नहीं है। 11 तो 2 डिजिट का नंबर है ना, तो 2 डिजिट का नंबर तो इसमें पुट नहीं कर सकते, इसमें तो केवल 1 डिजिट का नंबर पुट करना है।
तो 1 डिजिट केवल और केवल यही सब आते हैं। तो इसीलिए हम इसके आगे वाले आने वाले जो भी नंबर्स होंगे उनको इग्नोर कर देंगे, केवल यही आंसर होगा 258। यदि x बराबर 2 हो या 5 हो या 8 हो तभी और तभी ये नंबर डिविजिबल होगा 3 से। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस 7x3 इज डिविजिबल बाय 2 divisible by 3 sorry divisible by 3 only when x is what, x is 2 5 और 8, तो इन तीनों में से कोई भी एक होगा। तो ये पहला आपका आंसर हुआ। ये सारे जो नंबर्स हैं ये पहला आंसर देते हैं आपको, लेकिन आपको ये भी फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सी होगी, तो बस यहां पुट कर देंगे। Also the required numbers will be what, 2 रखिए पहले, तो ये मिलेगा आपको 723, ये पहला नंबर। फिर 5 रखिए वहां पर x की जगह पे, तो मिलेगा 753। फिर 8 रखिए वहां पे, तो 783। तो ये 3 नंबर्स ऐसे मिले हैं जो डिविजिबल होंगे किससे, 3 से, और ये आपके आंसर हैं सेकेंड आंसर। तो पहले वाला पार्ट का आंसर है ये और दूसरे पार्ट का आंसर है ये। तो ऐसे ही करना है, सिंपल है, आपको केवल डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करने हैं और सॉल्व कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।